हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है फोटोशॉप 2020 की बेसिक सीरीज और क्लास है आज की हमारी 12th। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, लेयर्स पैनल। क्या है लेयर्स के पैनल को किस तरह से यूज मिलेंगे, उन तमाम सारी चीजों को आज की क्लास में डिटेल में हम समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फोटोशॉप के राइट साइड में हमेशा आपको लेयर्स का पैनल बाय डिफॉल्ट मिल रहा होगा, ठीक है। किसी वजह से ये लेयर का पैनल यहाँ नजर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप जाइए विंडो में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेयर्स। F7 है इसका शॉर्टकट। अब क्या है लेयर? लेयर का मतलब है स्टैकिंग ऑर्डर, या एक दूसरे के ऊपर तय लगाती हुई चीज, या परत के ऊपर परत रखी हुई चीज को हम कहते हैं लेयर। अब बिना लेयर के आप फोटोशॉप में काम नहीं कर सकते हो। हर एक चीज के लिए आपको लेयर क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसे शेप के लिए अलग लेयर, आपको शेप का लेयर मिलता है, उसी तरह से टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट का लेयर अलग से मिलता है, राइट। ट्रांसपेरेंट लेयर अलग से मिलेगा, इमेज के लिए अलग से लेयर मिलेगा। तो हर एक चीज के लिए आपको लेयर लेना पड़ेगा। ऑलराइट, तो किसी भी आर्टवर्क को बनाने के लिए या फ्रीडमली उसमें काम करने के लिए आपको लेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज समझते हैं, बहुत आसान सी चीज है। चलिए मैं बताता हूं। तो जब भी हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एक न्यू लेयर मिल जाता है, पर वो होता है लॉक्ड। इसको आपने अनलॉक करना है या फिर इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है। अब नॉर्मल लेयर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? सिंपली इसको अनलॉक कर देंगे। देखिए, जब तक इसको नॉर्मल लेयर में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ऊपर लेयर के पैनल के ऑप्शन को हम यूज में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको अनलॉक करने का एक तरीका तो ये है, इस पर क्लिक कर दीजिए। सिंगल एक क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है डबल क्लिक कीजिए, ये नेम पूछेगा, नेम देना चाहते हैं नेम दे सकते हो। मैं मेन रख रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिलता है। ये लेयर की पहचान के लिए आपने बहुत बड़ा एक आर्टवर्क बनाया है, जिसमें से कुछ को आपने रेड कर दिया, कुछ को ऑरेंज कर दिया, कुछ को ग्रीन कर दिया। तो इससे आप बहुत जल्दी कलर के थ्रू पहचान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लेंड मोड है। अब ब्लेंड मोड चाहो तो न्यू लेयर क्रिएट करते हुए भी यूज में ले सकते हो, या बाद में भी ब्लेंड मोड को अप्लाई कर सकते हो। वही चीज आप ओपेसिटी के साथ भी कर सकते हो। ओपेसिटी पहले न्यू लेयर क्रिएट करते हुए भी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, या बाद में भी ओपेसिटी को कम ज्यादा यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ओके कर रहा हूँ और ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि नॉर्मल लेयर पे ये हो गया कन्वर्ट। और ये देख सकते हो जितने भी ऑप्शन थे वो इनेबल हो गए, राइट। अब एक न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए कई सारे तरीके हैं। नीचे एक बटन आपको मिलता है, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा, एक ट्रांसपेरेंट लेयर आपको हमेशा मिल रहा होगा। अब ट्रांसपेरेंट लेयर का मतलब कि आपने कोई भी सिलेक्शन बनाया, ठीक है, और मैं इसमें कोई कलर ले लेता हूं और ऑल्ट बैकस्पेस करूंगा, ठीक है, और इसमें एक सिलेक्शन में हमने फिल दे दिया। अब इसके चारों तरफ ये ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं नीचे वाले को हाइड कर दूं तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि ये ट्रांसपेरेंट है, राइट। ऑलराइट, सो अब देखिए, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, अब इस तरह से आप कभी सिलेक्शन बना के कलर फिल देते हो तो हर एक सिलेक्शन के लिए अलग लेयर आपको लेना पड़ेगा। अब जैसे मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके अगर इसी में ही सिलेक्शन बना रहा हूं, देखिए कुछ इस तरह से, और ये मैंने ग्रीन या व्हाटएवर जो भी कलर लेना हो ले सकते हैं, और बैकस्पेस कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये हमेशा के लिए हो गया इसी लेयर पे। अगर मैं रेड को मूव कराऊंगा तो दोनों मूव हो रहे हैं, ठीक है। इसमें फ्रीडम आपको नहीं मिलती है। बाद में अगर आप चाहो ग्रीन को मूव करना तो रेड भी मूव हो रहा होगा। तो ऐसे में आपको न्यू लेयर लेना पड़ेगा एक अलग से। अब मैं अगर अलग से एक और ट्रांसपेरेंट लेयर ले लूं, अब मैं अगर कोई सिलेक्शन बनाऊं इसमें कुछ इस तरह से, और अब मैं इसको भी अलग तरीके से मूव करा सकता हूं, इसको अलग तरीके से मैं मूव करा सकता हूं, राइट। ऑलराइट, सो न्यू लेयर क्रिएट करने का यहाँ पे भी है। देखिए, ये फ्लाई आउट बटन, अगर मैं यहाँ क्लिक करूं आप न्यू लेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज आपसे नेम पूछेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको डिलीट कर सकते हो। किसी लेयर को डिलीट करने का एक तरीका तो है, सेलेक्ट कीजिए, नीचे वाले को सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट कर दीजिए। ये कुछ पूछता है, अगर डोंट शो अगेन
इसमें मेरी मानिए इसको हमेशा अनचेक ही रहने दीजिए। कभी भी गलती से अगर क्लिक हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका लेयर डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसमें चेक मत कीजिए कभी भी, ठीक है। मैं यस कर रहा हूँ और डिलीट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका है, इसको ड्रैग करके इस डिलीट के बटन में छोड़ दीजिए तो ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब किसी लेयर का डुप्लीकेट करना हो तो एक तो तरीका है, मैं इस ग्रीन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ इसी के ऊपर और डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये कुछ नेम वगैरह पूछता है, देना हो दीजिए और ओके कर दीजिए, ये ऊपर आ जाता है, ठीक है जी। दूसरा तरीका है, इसी लेयर को ड्रैग करके लाइए, इस न्यू लेयर के बटन के ऊपर छोड़ दीजिए तो ये एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा, ठीक है जी। ऑलराइट, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन बटन को देखते हैं किस तरह से यूज में लेंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब सर्च के लिए है। अब ये काइंड पे है, काइंड का मतलब ये सिर्फ दिखा रहा है कि यहाँ पे कितने लेयर है, ठीक है। उसके बाद आप नेम के थ्रू सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे बहुत बड़ा एक मैंने आर्टवर्क बनाया जिसमें 20, 30, 40 मैंने लेयर लिया हुआ है। अब उसमें से किसी एक लेयर को मुझे ढूंढना है। अगर मैंने नेम दिया है तो नेम में आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा मेन, ठीक है। तो वो उसी लेयर को ही दिखाएगा, बाकी सबको हाइड कर देगा, ठीक है। ऑलराइट, सो अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ से मूड के जरिए मैं ढूंढ सकता हूँ, कलर के जरिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर मैंने लिया हुआ है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, उसी तरह से यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो, किसी को इफेक्ट दिया आपने तो उस वैसे भी ढूंढ सकते हो आप, ठीक है। इस पूरे सेक्शन को अगर बंद करना है तो इस बटन से आप इस तरह से बंद कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो या यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, ये सभी सर्च के लिए है। थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैं अगर यहाँ अभी मैं ब्लेंड मोड को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, वापस आएंगे इस पे। देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ है ओपेसिटी। अब ये क्या चीज़ है, ओपेसिटी भी है, यहाँ पे फिल भी है। ये दोनों एक जैसे लगते ज़रूर है लेकिन एक फ़र्क है इसमें, ठीक है। ओपेसिटी क्या करता है कि पूरे लेयर की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, यहाँ यूँ समझ लीजिए ट्रांसपेरेंट आप कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ और ओपेसिटी को कम कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब देखिए फिल का काम करता है, मैं एक शेप ले रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा कि शेप के लिए एक लेयर आपको अलग से मिल जाता है, शेप लेयर। तो कोई भी शेप मैं अगर इस तरह से ड्रॉ करूं, देखिए यहाँ पे एक शेप का लेयर मिल जाता है। शेप की लेयर की पहचान छोटा सा आइकन बना हुआ आ रहा है शेप के जैसा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका फिल मैं ले रहा हूँ यहाँ से ब्लू, ठीक है, और स्ट्रोक में ऑरेंज लेकर स्ट्रोक की वेट को मैं बढ़ा रहा हूं इस तरह से, ठीक है। अभी शेप पर हम बात नहीं करेंगे, शेप को नेक्स्ट किसी और क्लास में हम देखेंगे। मैं आ रहा हूं यहाँ पे फिल में। अब देखिए फिल क्या करता है कि ओपेसिटी में क्या कर रहा था कि ये पूरे लेयर की ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर रहा था, पर फिल में क्या करेगा, ये सिर्फ फिल की ओपेसिटी को कम या ज्यादा करेगा। देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ आ रहा हूँ और ये देखिए ब्लू ट्रांसपेरेंट हो गया कुछ इस तरह से, पर स्ट्रोक नहीं हुआ क्योंकि ये फिल नहीं है, स्ट्रोक है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है जी। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है कुछ लॉक के बटन। अच्छा, ये बहुत यूजफुल चीजें हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ऑलराइट, तो फर्स्ट बटन जो है ये है लॉक ट्रांसपेरेंट। लॉक ट्रांसपेरेंट क्या करता है कि मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं न्यू लेयर लूंगा ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन और बना लूँ, एक सिलेक्शन और बना रहा हूँ मैं, ऐसे ये न्यू लेयर पे बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आके मैं इसको येलो कलर ले रहा हूँ और ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए इसके नीचे वाले को मैं हाइड कर दूं अगर, अब देखिए इसके चारों तरफ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट वाली जगह को ये लॉक करके रखता है। आप मूव करा सकते हो, ट्रांसफॉर्म भी करा सकते हो। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी से, अगर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे चारों तरफ से ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। उसके बाद आप छोटा बड़ा करा सकते हो या फिर राइट क्लिक करके भी आप रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट वगैरह वगैरह आप करा सकते हो, ठीक है। अब यही काम यहाँ से नहीं करना चाहते हो, एक तरीका और है
कि आप एडिट में जाकर ट्रांसफॉर्म में आ जाइए और यहाँ पे वही चीज आपको मिलता है, स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव। ठीक है जी। ऑलराइट, तो ट्रांसपेरेंट में आप फिल नहीं करा सकते हो। ठीक है, जो भी फिल आप कराओगे वो इस कलर वाली जगह पे होगा। कैसे दिखाता हूं मैं डबल क्लिक कर रहा हूं। देखिए अभी मैंने लॉक नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे कोई कलर ले रहा हूं और अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो ये क्या करेगा, पूरे लेयर पे उस कलर को फिल कर देगा। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे लॉक लगा देता हूं, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे लॉक का एक आपको आइकन दिख रहा होगा। अब मैं उसी कलर को फिल दूंगा, ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूं तो ये क्या होगा, जहां पे फिल था सिर्फ वहीं पे फिल करेगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूं कि अगर मैं ब्रश ले लूं, ठीक है, ब्रश टूल ले लिया मैंने यहां से, ठीक है, और यही कलर मैं इस तरह से अगर फेर रहा हूं, देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है कुछ भी, पर थोड़ा सा आगे जाऊं तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। ठीक है जी। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको अनलॉक कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉक इमेज पिक्सल। ऑलराइट, तो ये करता क्या, मैं इसको लॉक कर देता हूं। अब ये आप इसमें कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकती हो, ये सारे पिक्सल को लॉक कर देता है। हाँ, अगर आप यहाँ से मूव टूल ले तो आप इसको मूव करा सकती हो, रोटेट करा सकती हो, जो मर्जी करना कर सकती हो, पर आप इसमें फिल नहीं दे सकती हो या ड्रॉ नहीं कर सकते हो। मैं अगर यहाँ से ब्रश टूल भी ले लूं तो ये देखिए डिसेबल दिखा रहा है आपको। ठीक है जी। दूसरा देखिए, जब भी हम इसको ऑन करते हैं उससे पहले वाला जो था हमारा ट्रांसपेरेंट लॉक, ये भी लॉक हो जाता है अपने आप। ठीक है, दोनों एक साथ अपने आप लॉक हो जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉक पोजीशन। सो लॉक पोजीशन क्या चीज है, मैं अगर इसको लॉक कर दूं, आप इसको मूव नहीं करा पाओगे, ना आप इसको ट्रांसफॉर्म करा पाओगे, ना आप इसको रोटेट करा पाओगे। ठीक है, लेकिन आप इसमें ड्रॉ कर सकती हो। ठीक है, मैं अगर ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ आप कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, इससे ये होता है कि आपके लेयर पे ज़्यादा कंट्रोल आपका रहता है। आप चाहो तो इन तीनों या इनमें से दो लॉक को एक साथ भी यूज़ में ले सकते हो। यानी कि आप चाहते हो जी ये मूव भी ना करे और आप चाहते हो जी इसमें ट्रांसपेरेंट में पेंट भी ना हो। ठीक है, अगर मैं इसको भी ऑन कर दूं और यहाँ से मैं ब्रश टूल लेके फेरूं तो देखिए बाहर तो पेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आ रहा हूँ ये पेंट कर पा रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही मैं इसको मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से भी आप इन लॉक्स को यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट, ये जो बटन है ये नया अभी ऐड हुआ है, ये इसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आर्टबोर्ड के ऊपर है और आर्टबोर्ड का जब हम क्लास लेके आएंगे तब हम देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है लॉक, ये सब चीज को लॉक कर देगा। ठीक है, ना आप पेंट कर पाओगे, ना मूव कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ इस तरह से आप यूज में इसको ले सकते हो। राइट, ऑलराइट, सो अगर यहाँ देखिए ब्लेंड मोड है तो इसको भी देख लेते हैं। ब्लेंड मोड क्या चीज है, देखिए ब्लेंड मोड के लिए मैं ये कहूंगा कि जब भी आप इस ऑप्शन को यूज करें तो पहले से ये सोच के मत चलिए कि कौन से कलर के साथ कौन सा इफेक्ट अच्छा लगेगा। ठीक है, इसमें यह है कि बस आपको एक बार यूज करके देखना पड़ेगा कौन से मूड कौन से कलर के साथ अच्छा लगता है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिए कि ब्लेंड मोड यूज करने के लिए 2 लेयर का होना जरूरी है। ठीक है, अब ऊपर वाले लेयर को अगर आप ब्लेंड इफेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो हाँ इफेक्ट अप्लाई होगा, लेकिन नीचे वाले लेयर को अगर इफेक्ट अप्लाई करोगे तो इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से कुछ को डिलीट कर दूं, ये वाला डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाला डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, और इसको हाइड कर देता हूँ। ऑलराइट, सो इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया ग्रीन वाले लेयर को। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और यहाँ पे मैं कोई भी इफेक्ट देना चाहूँ, देखिए अभी कोई भी इफेक्ट इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट वाली जगह पे है। लेकिन अगर मैं किसी कलर के ऊपर ले जाऊं, अब मैं किसी इफेक्ट को लूं तो यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह से आप यूज में ले सकते हो। फिर से मैं कह रहा हूं कि पहले से आप तय नहीं कर सकते हो कि कौन सा इफेक्ट
आएगा, इसमें अच्छा लगेगा। हाँ ये है कि आप यूज़ करके देख लीजिए, जहाँ आपको सेटिस्फाई लगता है आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि फाइल में जा रहा हूँ, 2 इमेज को ओपन में करूँगा, ठीक है, और ओपन में क्लिक कर रहा हूँ। सो मैं 2 इमेज को सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो इस वॉल वाले इमेज के ऊपर मैं पहले अनलॉक कर दूँ और इसमें आ रहा हूँ। इस वाले इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। देखिए कई सारे तरीके हैं। पहले तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इस तरह से ड्रैग करके माउस के लेफ्ट की को प्रेस करते हुए, छोड़िए मत माउस की लेफ्ट की को, तो इस तरह से ड्रैग करते हुए आप इस पे लाकर छोड़ सकते हो। देखिए चारों तरफ एक वाइट कलर का बॉर्डर बन जाता है, ठीक है, आप यहाँ छोड़ सकते हो, ठीक, कुछ इस तरह से। अच्छा एक और तरीका है, मैं यहाँ से कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी भी कर सकते हैं। एडिट में जाकर कॉपी कर लीजिए, सिंपल, ये सबसे सिंपल होता है। और दूसरा एडिट में अगर इसको सिंपल पेस्ट कर दीजिए तो ये दूसरे लेयर में पेस्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। अब देखिए ये ब्लेंड मोड को किस तरह से यूज में लेंगे। एक चीज आपने देखा होगा कि इसमें ब्लेंड मोड में अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अलग बना हुआ है। ये डार्कन सेक्शन है। यहाँ यूं समझ लीजिए कि ब्लैक को शो करेगा और व्हाइट को हाइड कर देगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें आता हूँ, देखिए डार्कन से लेकर डार्कन कलर तक ये सभी एक जैसी हैं, थोड़े बहुत अलग हैं इसमें। देखिए इसने व्हाइट को हाइड कर दिया और ब्लैक को ये हमेशा शो करेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये लाइटन है, यानी कि ये लाइट वाली चीजों को या व्हाइट वाली चीजों को शो करेगा और डार्क वाली या ब्लैक वाली चीजों को ये हाइड कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये ओवरले में ये क्या करता है कि जो ब्लैक है उसको डार्क कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ब्लैक था वो डार्क हो गया, ठीक है, और जो व्हाइट था वो ब्राइट हो गया है। तो ये कुछ इस तरह से आप यूज में इसको भी ले सकते हो। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, देखिए वही चीज है कि आपको एक बार यूज करके जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ये कलर्स के ऊपर, अगर कलर वाली चीजें एक दूसरे के ऊपर आपने रखी हैं तो आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए एक और मैं इमेज को ओपन कर रहा हूं, ठीक है। फाइल में जा रहा हूं और ओपन में क्लिक कर रहा हूं। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक टोमेटो का इमेज को मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैजिक वॉन्ड को मैं लेकर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और इतना मैं इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ। थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, कुछ इस तरह से। अब ये मैंने बाहर का सिलेक्शन बनाया, यानी कि व्हाइट का सिलेक्शन बनाया, पर मुझे चाहिए इस टोमेटो का सिलेक्शन, तो इसको उल्टा करेंगे, यानी कि इन्वर्स करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे सेलेक्ट एंड इन्वर्स, ठीक है। ऑलराइट, सो इन्वर्स करने के बाद अब देखिए मैं इसमें कुछ कलर फिल देना चाहता हूँ, पर दूसरे लेयर में। मैं एक और न्यू लेयर लूंगा, इस न्यू लेयर को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आके मैं इसको ग्रीन, ब्लू, व्हाटएवर जो भी करना चाहूँ, मैं थोड़ा सा ग्रीन कर रहा हूँ इसको, ठीक है, और ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ब्लेंड मोड में आ जाऊँ और नीचे में आ जाऊँ ह्यू में, तो हमें कुछ इस तरह से कलर मिलेगा, ठीक है। सैचुरेशन में आ जाऊं तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले कलर को हाइड कर देगा, ठीक है, नीचे वाले कलर को ही शो करेगा। कलर्स में क्या होगा, ये कलर्स में और ह्यू में ये एक ही जैसी चीज है। ह्यू का मतलब कलर होता है और कलर का मतलब ह्यू होता है, ठीक है। राइट, सो कुछ इस तरह से आप यूज में इसको ले सकते हो, ठीक है जी। ऑलराइट, तो वापस आता हूँ उसी लेयर पे। ऑलराइट, सो अब एक छोटा सा और बटन देखेंगे लिंक का। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझाने के लिए मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ, थोड़ी दूर दूर रखेंगे। अब 2 लेयर को आप लिंक करना चाहते हो, कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों को सेलेक्ट जैसे ही करूँगा ये इनेबल हो जाता है बटन, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये लिंक हो जाते हैं। ये काम आप राइट क्लिक करके भी लिंक लेयर से आप कर सकते हो, कुछ इस तरह से। अब इसमें फ़ायदा यह है कि ये भी वैसे ही काम करता है बिना ग्रुप के, ठीक है। ग्रुप में ये था कि ग्रुप में कई सारे शेप रख के आप मूव करा सकते थे, ठीक है। अब इस पे ये करा सकते हो कि आप मूव भी करा सकते हो। कंट्रोल टी अगर मैं प्रेस करूं तो इन दोनों को ट्रांसफॉर्म भी करा सकते हो, रोटेट कराना है तो रोटेट भी करा सकते हो। बाद में मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है, और यस कर दिया। अब मैं इसको अनलिंक कर दूं
कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आप मूव करा सकते हो इसको, राइट। ऑलराइट, सो और एक आध चीजें रह गई हैं, उनको भी मैं बता दूं आपको, ठीक है। फ्लाई बटन में आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको न्यू लेयर मिल जाता है। अच्छा, कुछ एक चीज़ मैं छोड़ दूंगा जो कि अगर आप बिगनर है तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों को हम एडवांस क्लासेस में देखेंगे। कॉपी CSS और कॉपी SVG, इनको मैं छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे आ जाए, डिलीट लेयर, हम डिलीट लेयर कर सकते हैं, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे आकर आप डिलीट करना चाहोगे, सिंपल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ डिलीट कर दीजिए, राइट। नीचे आ जाए, डिलीट हाइड लेयर, अगर मैं इसको कर दूं इस तरह से और ओके कर दूं तो ये डिलीट हो जाएगा, यानी कि डिलीट करके हाइड कर देगा। तो एक ही चीज है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे आ जाए, कोलैप्स और ग्रुप। कोलैप्स और ग्रुप क्या होता है कि कई सारे आपने ग्रुप के लेयर बना रखे हैं, उनको आपस में कोलैप्स कर सकते हो आप, राइट। इन चीजों को हम एडवांस क्लासेस में देखेंगे, जब हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा तब मैं आपको समझाऊंगा इनको किस तरह से यूज में लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आर्टबोर्ड को छोड़ रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक। अभी आर्टबोर्ड की क्लास में हम इन चीज़ों को देखेंगे, मैं कंफ्यूज आपको नहीं करूंगा इन चीज़ों को बताकर। लॉक लेयर भी कर सकते हो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है बाद में बताएंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ब्लेंड ऑप्शन एंड मास्क, इन सभी चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ, इनके लिए सेपरेट अलग अलग से क्लासेस आएंगी, ठीक है। मर्ज डाउन क्या है, अब मर्ज डाउन कर सकते हो। अच्छा, दो चीजों को आप मर्ज कर सकते हो। मैं चाहता हूं जी इस ग्रीन के साथ ये वाला लेयर है और इस रेड के साथ इस ग्रीन को मर्ज कर दूं, ठीक है। मर्ज का मतलब ये दोनों अलग अलग लेयर है पर दोनों एक ही लेयर पे हो जाएंगे, उसके मतलब आप मर्ज कर सकते हो। पर याद रखिए बाद में आप अलग नहीं कर सकते हो। मैंने ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट किया, ऊपर वाला लेयर यानी कोई भी लेयर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इस तरह का पिक्सल वाला लेयर हो, कोई इमेज का लेयर, कोई टेक्स्ट का लेयर या फिर शेप का लेयर भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इसको यहाँ से मर्ज डाउन करूंगा तो नीचे वाले के साथ ये मर्ज होके एक ही लेयर में आ जाएगा, ठीक है। मैं अनडू कर रहा हूँ और वापस मैं आ रहा हूँ जी मर्ज विजिबल। मर्ज विजिबल में क्या होगा, जितने भी लेयर होंगे उन सभी को मर्ज कर देगा, ठीक है। मैं आ रहा हूँ मर्ज विजिबल कर रहा हूँ तो सभी लेयर एक ही लेयर में आ जाते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी लेयर हो, राइट। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज में क्या होगा, अगर मैं फ्लैटन इमेज में करूँ तो ये क्या कर देगा, सबको फ्लैट कर देगा, यानी पिक्सल्स में कर देगा और साथ में एक बैकग्राउंड व्हाइट आपको दे देगा और साथ में लॉक भी कर देगा उस लेयर को, ठीक है। अगर मैं अनलॉक करूँ तो देखिए ये एक इमेज की तरह हमें मिल रहा है, यानी कि पिक्सल लेयर में ये बन जाता है, ठीक है। मैं अनडू कर रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो इन चीज़ों को हम आगे जाके देखेंगे, एनिमेशन ऑप्शन को, ठीक है। ये अच्छा, ये पैनल ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, जो इसका थंबनेल है बड़ा छोटा करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो कुछ इस तरह से। मैं चाहता हूँ जी थोड़ा सा बड़ा देखूँ, ओके कर दिया, ये बड़ा हो गया, ठीक है जी। वापस आ रहा हूँ और यहाँ पे अच्छा ये क्या चीज़ है, लेयर बाउंड्स एंटायर डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंटायर डॉक्यूमेंट में अभी एंटायर डॉक्यूमेंट में है, अगर लेयर बाउंड्स में कर दूं तो ये क्या करेगा कि जितना बड़ा उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा या फिर कोई सिलेक्शन होगा वो लेयर उतना ही बड़ा आपको दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से ये शेप है और लेयर भी उसी तरह से ये आपका थंबनेल दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। खैर मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं एंटायर डॉक्यूमेंट में ही रखता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ एक चीज़ें हैं, इनको हमेशा चेक रखिए, आगे जाके एडवांस क्लासेस में इनको ज़रूर देखेंगे, वापस आएंगे इनमें, ठीक है। ऑलराइट, एक और चीज़ रह गया यहाँ पे, आईबॉल है। ये क्या काम करता है देखिए, इससे आप लेयर को हाइड करा सकते हो कुछ इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल मैं इस वाले लेयर को या इस वाले शेप को मैं पीछे रखना चाहता हूँ, ऑब्वियसली वो हमेशा लेयर नीचे ही रहेगा। जो चीज़ आप पीछे दिखाना चाहते हो वो लेयर नीचे ही रहेगा और जो चीज़ आगे दिखाना चाहते हो वो लेयर ऊपर ही रहेगा जी। मैं ये चाहता हूँ कि इस ग्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, कंट्रोल T से मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये सबसे पीछे दिखे तो इसको सबसे नीचे रखना पड़ेगा मुझे, कुछ इस तरह से ऐसे करके, ठीक है जी। अब मैं चाहूँ तो इसको हाइड करा सकता हूँ, शो करा सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। सो कुछ इस तरह से भी आप यूज में ले सकते हो। अच्छा एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर सेलेक्ट करना है तो इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, नीचे वाला और ऊपर वाला। अगर मुझे सबको सेलेक्ट करना है यानी कि
अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करते ऊपर में क्लिक करूं तो उसके बीच में जितने भी, उन दोनों लेयर के बीच में जितने भी लेयर रहेंगे वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ ऊपर वाला नीचे वाला सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की प्रेस करते हुए क्लिक कीजिए। अच्छा, ठीक है, कुछ इस तरह से कर सकते हो। राइट, सो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर हाइड करना है, मैं चाहता हूं जी इन सबको एक ही साथ हाइड कर दूं, तो शिफ्ट की प्रेस करते हुए माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो ये सब हाइड हो गया। फिर से शो कराना है, शिफ्ट की प्रेस करते हुए माउस का लेफ्ट की भी प्रेस करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, माउस का लेफ्ट की छोड़ेंगे नहीं, और जैसे ही छोड़ेंगे ये शो करने लग जाएगा। राइट, ऑलराइट, सो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस जरूर रखिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिगिनर्स को, पर ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आगे जाके हम और भी इसको अच्छी तरह से देखेंगे जब हम एडवांस में पहुंच जाएंगे। सो आई होप कि आज का क्लास आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए प्लीज, और सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ कीजिए शेयर। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले फोटोशॉप के बेसिक क्लास में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।